Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, welcome you are to the series. Dear viewers, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि हमारे पास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स अगर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से बात करेंगे तो इसका चैप्टर नंबर 5 बनता है। आज के लेक्चर में, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 की अगर बात की जाए, विच इज़ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, तो चैप्टर जो है वो हमारे पास एक छोटा सा चैप्टर है। हमारे पास अप्रोक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि 1 से 2 दिन में बड़ी आसानी से कवर किया जा सकता है। टोटल 3 एक्सरसाइजेज हैं, और जो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है और जो अच्छी है इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि हमारे पास इस चैप्टर में हम लोग अगर 5.1, 5.2 और 5.3 ये 3 एक्सरसाइजेज हैं, अगर स्टूडेंट 5.3 कवर कर लेता है तो बेसिकली 5.1 और 5.2 के तमाम तमाम टॉपिक्स को अपने अंदर कवर कर चुका होता है। तो 5.1 और 5.2 असल में क्या कर रहे होते हैं, वो 5.2 की बेसिस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसकी फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एंड इन दी एंड जो बेसिक एप्लीकेशन है वो 5.3 में जाके होती है। तो हमारा भी कोशिश यही होगी कि क्योंकि चैप्टर एक आसान है और कंप्लीट समझने के लिए आपको पास जितना बेहतर है, आप 5.3 की अंडरस्टैंडिंग करेंगे, 5.1 5.2 उसके अंदर खुद ब खुद ही कवर हो जाती है। तो हमारी कोशिश भी यही होगी कि 5.3 को मैक्सिमम फोकस किया जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ को कवर किया जा सके। उससे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस को कवर करते हैं। अच्छा, चैप्टर का नेम है लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। सो व्हाट इज लीनियर इनइक्वालिटीज से स्टूडेंट से काफ़ी हद तक वाकिफ हैं, जानते हैं इस चीज़ को। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, बेसिकली क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज को भी डिफाइन करेंगे। उससे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है, दिस इज अ मैथमेटिकल मॉडलिंग टेक्निक, जिसमें क्या किया जाता है, हम किसी भी लीनियर फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं अंडर द सर्टेन कॉन्स्ट्रेंट्स। कोई भी कॉन्स्ट्रेंट, बाउंड्रीज, कोई लिमिटेशंस हमारे पास गिवन होती हैं, उनके अंदर अंदर हम लोगों ने एक लीनियर इक्वेशन को या इनइक्वालिटीज को हम लोगों ने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहा होता है। दिस इज द मेन थीम, द एसेंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। कॉन्स्ट्रेंट से क्या मुराद होता है, बाउंड्रीज या लिमिटेशंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिलेंडर है, आप देखते हैं गैस, हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हम लोग गैस को फिल कर देते हैं, ठीक है। तो जो सिलेंडर की ये बाउंड्रीज है ना, इन्होंने क्या किया होता है, उसके जो गैस के पार्टिकल्स है ना, उनको बाहर निकलने से रोका हुआ होता है, ऐसे ही है ना। तो बेसिकली जो बाउंड्रीज है ना, दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। वो कॉन्स्ट्रेंट्स का रोल प्ले कर रहे हैं कि जो गैस को उन्होंने बाउंड करके रखा हुआ है, ठीक है, गैस पार्टिकल्स को। सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, लीनियर इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, एंड देन जो इस चीज को फॉलो करना है, दैट इज द कॉन्स्ट्रेंट्स, वो कॉन्स्ट्रेंट्स को। अब उससे कैसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा, दैट इज वी नीड टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। उस फंक्शन को हमने क्या करना होगा, या मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा अंडर द कॉन्स्ट्रेंट्स। सो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उस फंक्शन को क्या नाम दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नाम दिया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज इन लीनियर प्रोग्रामिंग इज रियल वैल्यूड फंक्शन हुज वैल्यू इज टू बी आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स की, जिसकी हमने वैल्यूज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, दैट इज known as objective function. So maximization और minimization of objective function is basically known as optimization, और इसको optimization techniques के अंदर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड आफ्टर दैट constraints क्या है, हम पहले जिस तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, limitations of condition for which we have to keep in mind while optimization, ठीक है। जिस किसी भी एक फंक्शन को मैक्सिमाइज या ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस और लिमिट्स, वो क्या कहलाती है, constraints कहलाती है। अच्छा, अब होगा क्या, चले नेक्स्ट मूव करने से पहले स्टूडेंट यार लाइक और शेयर लाजमी करिएगा। कमेंट सेक्शन में आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हो उनको पूछा जा सकता है आपकी तरफ से, एंड इंशाल्लाह उनको कवर भी करेंगे। उनसे रिलेटेड कोई वीडियो कंस्ट्रक्ट की जा सकती है, बनाई जा सकती है, तो वो भी इंशाल्लाह बना के प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। So linear inequalities and linear programming, linear inequalities, okay. So बेसिकली होता क्या है, इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज हम लोग किसको कहते हैं, यहाँ पे आमतौर पे हम लोग 2 वेरिएबल्स बेस डिस्कस करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी वो हमारे पास यूं बनेगी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर एंड इक्वल्स टू सी, और ए एक्स प्लस बी वाई लेस और इक्वल्स टू सी, ठीक है। यहाँ पे जस्ट लेस और जस्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर के साथ भी आ सकता है, याद रखिएगा। हमारे पास सिर्फ ये सिंबल आ रहा है, दैट मीन्स लेस देन, ठीक है, और ग्रेटर देन, लेस और इक्वल्स टू,
एंड ग्रेटर और इक्वल टू। तो ये 4 टाइप्स के हमारे पास सिंबल्स यूज होते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इंस्टेड ऑफ इक्वालिटी। सो हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज इनइक्वालिटीज। तब हम लोग उनको क्या नेम देना शुरू कर देंगे, इनइक्वालिटीज का नेम देंगे। ओके, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। अब ये किस टाइप के ग्राफिकल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं? रिमेंबर, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन सिंगल वेरिएबल और इन टू वेरिएबल, दे बेसिकली रिप्रेजेंट। सिंगल वेरिएबल की अगर बात करेंगे तो हमारे पास आमतौर पे इस टाइप के ग्राफ बनेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको रिप्रेजेंट किए, एक राइट साइड पे ये राइट हाफ प्लेन है और जो लेफ्ट साइड वाला होगा ये लेफ्ट हाफ प्लेन है। सिमिलरली हमारे पास टू वेरिएबल्स में अगर आ जाता है तो इस टाइप की हमारे पास इंक्लाइंड लाइन आएगी और जो अपर और लोअर हाफ प्लेन में डिवाइड करेगी। हमारे पास सिंगल वेरिएबल में भी ना, लेट से अगर इस टाइप की इक्वेशन आ जाती है, फॉर एग्जांपल y इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, आई से c, सो फिर इसकी भी इक्वेशन जो होगी, इसका भी जो ग्राफ होगा, ये क्या करेगा, कंप्लीट प्लेन को हमारे पास टू पार्ट्स में सॉरी इक्वल पार्ट्स में नहीं, एक अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन में डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल दैट इज y इज इक्वल टू c एंड ग्रेटर देन c का मतलब क्या होगा, ये ऐसे अबव रीजन जो है ये सारा का सारा होगा। तो हमेशा क्या होता है, लीनियर इनइक्वालिटीज का जब ग्राफ होता है वो कंप्लीट जो हमारे पास प्लेन है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। दैट कैन बी लेफ्ट और राइट हाफ प्लेन और दैट कैन बी अपर और लोअर हाफ प्लेन। ओके, सो एक क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उससे पहले हम लोग बेसिकली ग्राफिकल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पास ऐसे आने कि आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन होगा एंड यू नीड टू फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन। हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने, इससे पहले अगर 9th क्लास तक देते हैं तो आपने लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया, वहां पे आपने ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं दिया, या तो आपने सेट्स की फॉर्म में दिया या फिर आपने जो रियल लाइन थी उसके ऊपर सॉल्यूशन शो किया होता। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन देना। सो बेसिकली जो प्रोसीजर होगा टू फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट इसी प्रोसीजर को हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर और आप देखेंगे आप बड़ी आसानी से जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज याद रखनी कि अगर फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 5 या फर्स्ट ईयर जो कि अब केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड से फॉलो की जा रही है, तो उसका चैप्टर नंबर 9, ये दोनों सेम यहाँ पे फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 और सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 दे आर सेम। और रिमेंबर के दोनों चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 बहुत चांसेस है, मॉडल पेपर डिस्क्राइब कर रहा है इस बात को कि बहुत चांसेस है कि यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 9 से। सेम सेकेंड ईयर के लिए चैप्टर नंबर 5 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आमतौर पे इस चैप्टर से आसानी से आता है और अगर आ जाता है तो ये एक तरह के आपके पास मुफ्त के मार्क्स हैं, बिकॉज कम्प्लीटली इस चैप्टर में मैक्सिमम जो है जो काम करना है वो आपके पास 4 to 5 स्टेप्स हैं बेसिकली जिनको आपने फॉलो करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अभी ग्राफ बनाने की टेक्निक सीखते हैं और इससे ऑनवर्ड कॉर्नर पॉइंट्स और मैक्सिमम और मिनिमम का वैल्यूज फाइंड आउट करने वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो फिलहाल हम लोग कहाँ तक जाएंगे, हम ग्राफिकल सॉल्यूशन और कॉर्नर पॉइंट्स तक, मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट्स तक, ठीक है। फिर उससे ऑनवर्ड कॉर्नर पॉइंट्स एंड देन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करना फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो दिस इज द प्रोसीजर फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, अब एक चीज याद रखेंगे, हमारे पास जो इनइक्वालिटीज आमतौर पे गिवन है वो इस टाइप की गिवन होंगी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर एंड इक्वल टू सी, या फिर हमारे पास जो एक दूसरी टाइप हो सकती है दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई लेस एंड इक्वल टू सी। मैं शॉर्टकट वे की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं उसी मेथड की तरफ मूव करूंगा, उसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जो नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा ईजी होता है एंड बेशक थोड़ा सा 2-4 स्टेप्स लेंथी हो जाएंगे बट शॉर्टकट टेक्निक की तरफ नहीं जाऊंगा, अदरवाइज हम इनको शॉर्टकट वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू, हमें इस तरह की कोई भी एक इनइक्वालिटी गिवन है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ मेरे पास गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई, जेनेरिक बात करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर एंड इक्वल टू सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट इट एसोसिएटेड इक्वेशन। अब एसोसिएटेड इक्वेशन से क्या मुराद होता है, ये जो पहला पॉइंट है, एसोसिएटेड इक्वेशन से क्या मुराद होगा, इस लीनियर इनइक्वालिटी के एसोसिएटेड इक्वेशन से मुराद ये होगा कि हम ना ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन हो या लेस और इक्वल टू गिवन हो हम उसको इग्नोर कर दें, हम सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी के साइन के साथ जाएं, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट फिर इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड बोथ द एक्स एंड द वाई इंटरसेप्ट्स। अच्छा, अब इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, दीज आर द पॉइंट्स वेयर द लाइन पासेस थ्रू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओके।
जहां पे लाइन एक्स और वाई एक्सिस से गुजर के जा रही है। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालना है और वाई इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा कर रहे क्यों है? एक चीज हमेशा याद रखनी है, हमने यहाँ पे बात की थी ये लीनियर इनइक्वालिटीज की। यहाँ पे जो इक्वेशन बनी है वो हमारे पास कैसी बनी? लीनियर इक्वेशन बनी। लीनियर इक्वेशन का जब कभी भी आपने ग्राफ बनाना है, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। और मुझे कभी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना है ना, तो उसके लिए मैक्सिमम, ये सॉरी मिनिमम मेरे पास 2 पॉइंट्स होना जरूरी है। मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, मैं उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करूं और मेरे पास स्ट्रेट लाइन बड़ी आसानी से बन जाती है, बिल्कुल जैसे, ठीक है। सो याद रखिएगा, इस वजह से हम लोग जस्ट 2 पॉइंट्स निकालने तक इंटरेस्टेड है, और वो 2 पॉइंट भी बड़े आसान वाले निकालते हैं, दैट इज एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। अब याद रखिएगा, जब कभी भी आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, यू नीड टू पुट वाई इक्वल टू जीरो। इन इक्वेशन में आप क्या करेंगे? वाई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे एंड एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे। द वैल्यू ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी एक्स इंटरसेप्ट। फिर वाई इंटरसेप्ट निकालना है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए एक्स की वैल्यू को जीरो पुट कर देंगे एंड जो वाई के लिए सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा वो वाई इंटरसेप्ट करेगा। अब ये 2 पॉइंट्स आ गए आपके पास, ठीक है। एक एक्स इंटरसेप्ट होगा, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास कैसी बनती है? a, 0, एंड वाई इंटरसेप्ट उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाती है? 0, b। एक्स इंटरसेप्ट में हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट में सॉरी वाई इंटरसेप्ट में हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। तो ये आ गया, देन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, हमारे पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना है। याद रखिएगा, ये एक कंप्लीट एक रीजन होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा होता, बल्कि एक कंप्लीट एक रीजन होगा, दैट कैन बी अ राइट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन, अपर और लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। सो उसके लिए क्या किया जाता है? हमें एक टेस्ट पॉइंट हम लोग चूज करते हैं, दैट इज 0, O0, 0 स्टैंडर्ड रखा हुआ हम लोगों ने, ठीक है। अदरवाइज कोई भी पॉइंट हो सकता है, आपकी मर्जी से आप कोई भी एक टेस्ट पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। हम O0, 0 चूज करते हैं और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा लीनियर इनइक्वालिटी में। अगर ये टेस्ट पॉइंट इस लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर देगा, देन इट मीन ये पॉइंट जो है, टेस्ट पॉइंट, इस लीनियर इनइक्वालिटी के सोल्यूशन का हिस्सा है। तो उसका मतलब ये होगा कि वो उस लाइन से आपने सोल्यूशन रीजन कहाँ मूव करना है, कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ जा रही होगी? ओरिजिन की तरफ, जिस साइड पे ओरिजिन होगा। एंड अगर वो टेस्ट पॉइंट आप पुट करते हैं 0, 0 लीनियर इनइक्वालिटी में और वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता, इट मींस सोल्यूशन रीजन में वो वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए जिस साइड पे ओरिजिन है, तो हम मूव करेंगे ओरिजिन से ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास होना ये है कि एक से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई होंगी। जब हम उनके सोल्यूशन की तरफ जाना होगा, हमने कंप्लीट एक सिस्टम का सोल्यूशन निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे? हम तमाम लीनियर इनइक्वालिटीज का कॉमन रीजन देख लिया करेंगे, दोनों सब में, दो में, तीन में, चार में, जो कॉमन रीजन आ रहा है, कॉमन पोर्शन आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी द, वो जो कंप्लीट कॉमन रीजन आ रहा होगा, दैट इज गोइंग टू बी द सोल्यूशन रीजन, वो सोल्यूशन रीजन होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। वी आर गिवन विद अ क्वेश्चन दैट इज फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन एंड कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ, हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया, दैट इज 2x प्लस वाई लेस एंड इक्वल्स टू 12, 3x प्लस वाई लेस एंड इक्वल्स टू 20, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। ओके, मैंने इनको नेम दे दिया। अच्छा, अब ये ना हमारे पास ये जो नेक्स्ट लास्ट में लिखी हुई है, x ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर एंड इक्वल, दीज आर द सर्टेन कंडीशन। अच्छा, याद रखिएगा, आपके पास इस तरह की ना टोटल 3 कंडीशंस हो सकती है। एक आएगा x ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0। अगर x ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0 आएगा तो इसको, इस सोल्यूशन रीजन को हम लोग कहते हैं राइट हाफ प्लेन, ठीक है। इसको कहा जाता है राइट हाफ प्लेन। इट मींस आपने सोल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है इन दो इनइक्वालिटीज का। सिर्फ x ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0 दिया हो ना, तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन कहाँ रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए? पहले और चौथे क्वाड्रेंट में, बिकॉज हमारे पास राइट हाफ प्लेन किधर होता है? पहले और चौथे क्वाड्रेंट में। अगर हमारे पास आ रहा है y ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0, दिस इज नोन एज अपर हाफ प्लेन। इसको क्या नाम दिया जाता है? अपर हाफ प्लेन, ठीक है। एंड इसका मतलब ये होगा कि हमने सोल्यूशन रीजन में ना दो क्वाड्रेंट्स को कवर करना है, दैट इज 1 एंड 2। उसका मतलब ये होगा कि लीनियर इनइक्वालिटीज का जस्ट वो कॉमन रीजन शेड करना है जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड इन दी एंड जो लास्ट हमारे पास टाइप बनती है ना, विच इज, जिसमें हमारे पास दोनों आ रहे हो, एक्स भी ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0 एंड वाई भी ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0, दिस इज नोन एज फिजिबल सोल्यूशन। इसके लिए क्या कहा जाता है? फिजिबल रीजन या फिजिबल सोल्यूशन। ओके, फिजिबल रीजन ये किधर रिस्ट्रिक्ट करता है? ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिधर एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। तो इस क्वेश्चन में ना हमारे पास इन दो के साथ सॉल्व करना है, एक्स भी ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0 और वाई भी ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0। मतलब आपने फर्स्ट और टू सेकंड लीनियर इनइक्वालिटीज को आपने सॉल्व करना है, फर्स्ट और सेकंड को, और इन दो कंडीशन 3 और 4 की वजह से हम सॉल्यूशन रीजन को कहाँ रिस्ट्रिक्ट करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर।
ठीक है। सो मूव करते हैं अगेन इन्हीं स्टेप्स की तरफ। हमने ये पढ़ा था, जैसे मैं कंसिडर करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक हमारे पास इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई लेस एंड इक्वल टू 12। सो हमने पहला काम क्या करना है, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख देनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन से क्या मुराद हुआ कि जो इनइक्वालिटी का साइन था लेस और इक्वल टू, उसको रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने इक्वल के साइन के। आफ्टर दैट हमें क्या करना है कि सेम द प्रोसीजर वी नीड टू अप्लाई फॉर द सेकंड इक्वेशन, सेकंड इनइक्वालिटी 3x प्लस 2y लेस एंड इक्वल टू 20। जब मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एसोसिएटेड इक्वेशन लिखता हूं तो इक्वल टू का साइन लिख दूंगा एंड रिमेनिंग इनइक्वालिटी को रिमूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, फिर इसी प्रोसीजर को कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या कहा था, हम x और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर y इंटरसेप्ट वी पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह आप 0 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस y इक्वल्स टू 12 एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 12। ये हमारे पास y इज इक्वल्स टू 12 की वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास एक पॉइंट आ गया, वी कॉल इट एज a एंड 0,12। अब इस स्ट्रेट लाइन का जिस टाइम हम लोगों ने ग्राफ बनाना था 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, तो उसका पहला पॉइंट आ गया। सिमिलरली हम x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y की वैल्यू 0 पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 12 एंड x का आंसर हमारे पास 6 आ जाता है। सो वी कॉल इट एज b पॉइंट और वो हमारे पास आ जाएगा 6,0। सेम प्रोसीजर वी नीड टू अप्लाई ओवर द इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के लिए सेम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। हम y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x की जगह 0 पुट करते हैं, वी गेट y इज इक्वल्स टू 10 एंड देन फॉर द पॉइंट x इंटरसेप्ट के लिए हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं एंड वी गेट x इज इक्वल्स टू 6.70 विच इज अप्रोक्सीमेटली 7, जो हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं, ठीक है, 7 की। सो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बी भी आया विच इज 6,0। सो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए। अब पहली जो लीनियर इनइक्वालिटी थी, या बल्कि इक्वेशन नंबर 1 थी, उसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, 0,12 एंड 6,0। सिमिलरली सी के लिए जो इक्वेशन 2 थी उसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स आए हैं, सी 0,10, और जब हम लोगों ने एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व किया तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 7 रिजल्ट आ रहा था। सो विच इज D7, अप्रोक्सीमेटली ये बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब इन्हीं को हम लोगों ने प्लॉट करते हैं। आपने उतने पॉइंट्स ग्राफ पेपर पे लाजमी शो करने हैं जितने हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे थे। जैसे x की वैल्यू हमारे पास, आप गौर करते हैं प्रीवियस उसमें तो हमारे पास मैक्सिमम 7 तक जा रही थी और y की वैल्यू हमारे पास 12 तक जाती है। तो हम लोग इन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। सो पॉइंट्स हम लोग अगर प्लॉट करते हैं, सो a02 एंड b6,0 थे एंड इक्वेशन नंबर 3 जो सेकंड इक्वेशन थी उसके लिए c 0,10 और y की जो x की वैल्यू थी वो 7 तक थी। तो हमने क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग कर लेते हैं और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक एनफ थी, तो आपने एक एक्स्ट्रा पॉइंट 8 पुट कर दिया। अब सेम y के लिए भी मूव करना है, तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा जा रहे हैं, तो मैं अब इक्वल डिवीजन को 2 2 के हिसाब से लेना शुरू कर दूंगा। सो दैट इज गोइंग टू बी 2 4 6 8 10 12 एंड 14। सो हमें 12 तक रिक्वायर्ड थे। अब 1 बाय 1 पॉइंट्स पुट करते हैं। पहला पॉइंट था a 0,12। अब 0,12 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 12, ये y इंटरसेप्ट बन जाएगा। एंड आफ्टर दैट हम सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट था 6,0, ये x इंटरसेप्ट बन जाएगा, x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 0। एंड नाउ ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, वी गेट, हमारे पास एक लाइन आ जाएगी, वो इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, c 0,10। जब इसको प्लॉट करते हैं, दिस इज द y इंटरसेप्ट, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10, ये हमारे पास पॉइंट आ गया, हमने इसको ये प्लॉट कर दिया। एंड आफ्टर दैट वी हैव d 7,0। अब ये x इंटरसेप्ट है तो 7,0 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉइंट आ गया 7,0। अब 0,10 और 7,0 इन दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं, वी गेट अ लाइन लाइक दिस, हमारे पास ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब ये लाइन आ गई। नेक्स्ट हमने ये टेस्ट करना है, ये दोनों लाइंस आ गई हमारे पास, हमने ये चेक करना है कि ये जो टेस्ट पॉइंट था 0,0 इन दोनों इनइक्वालिटीज में पुट करते हैं, आइदर दे आर सेटिस्फाइंग दीज इनइक्वालिटीज और नॉट। ये सेटिस्फाई करेंगे तो टुवर्ड द ओरिजिन जाएंगे। ओरिजिन से क्या मुराद है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स और वाई इंटरसेप्ट का, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय o 0,0, ये हमारे पास पॉइंट हो जाता है, ठीक है। सो हम पहली इनइक्वालिटी में पुट करते हैं 2x प्लस वाई लेस एंड इक्वल्स टू 12, जिसमें जब x और y दोनों की जगह 0 आएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 0 विच इज लेस एंड इक्वल्स टू 12। सो लेस देन 12 है, दैट मीन दिस इज ट्रू। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन रीजन किधर जाना शुरू हो जाएगा,
टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये आप देख सकते हैं इसका टुवर्ड्स द ओरिजिन जा रहा होगा, ठीक है, इधर डाउन साइड डायरेक्शन। तो आपने अपने पेपर पे भी यही करना है कि आपने चंद एरोज ड्रॉ करके यू शो कर दें यहाँ पे तो नंबर ऑफ एरोज ज्यादा शो किए तो क्योंकि नीट काम हो रहा था, तो आपके पास भी नीट रहता है तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप नंबर ऑफ एरोज, डिफरेंट नंबर ऑफ एरोज कोशिश करें कि थोड़े लार्जर उसमें लेंथ में आप शो कर दें, जो क्या कर रहे होंगे बेसिकली डायरेक्शन ऑफ द सोल्यूशन रीजन शो कर रहे होंगे। नेक्स्ट फिर सेम यही प्रोसीजर सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी के लिए, और वो भी सेटिस्फाई करेगी, तो इसका सोल्यूशन रीजन भी टुवर्ड्स द ओरिजिन आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने क्या करना है कि सोल्यूशन रीजन देखना है। अब सोल्यूशन रीजन में आप गौर करें, ये दरमियान वाला रीजन आ रहा है, इसमें सिर्फ ये रेड वाली लाइन का पोर्शन है लेकिन ग्रीन इंक्लूडेड नहीं है। जब मैं इस पोर्शन की बात करता हूं तो इसमें ग्रीन इंक्लूडेड है, रेड नहीं इंक्लूडेड। इस वाले पोर्शन में कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। इंक्लूडेड दोनों कहाँ पे आ रहे हैं, वो ये इन दो के दरमियान में, यहां से लेके यहाँ तक, ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड आफ्टर दैट ये ग्रीन से डाउन साइड। सो इस सारा रीजन ये जो है ना, ये इसका कॉमन रीजन आ रहा है, ये यहाँ से लेके जाते हैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। फिर आफ्टर दैट हम ये देखते हैं इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है वो हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये इसका कॉमन रीजन है, ये फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। बट हमारे पास हमने देखा था कंडीशंस थी दैट वर x ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0, जो क्या कहलाती थी, फिजिबल सॉल्यूशन बनाती थी। फिजिबल सॉल्यूशन से क्या मुराद था, या सॉल्यूशन रीजन विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्टेड था। तो हमारे पास इसका कॉमन रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्टेड होगा वो सारा का सारा हमारे पास ये रीजन आ जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन रीजन, ये हमारे पास सॉल्यूशन रीजन है। अब आफ्टर दैट एक चीज जो एक्स फाइनल क्वेश्चन तक जाने, मेन क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.1 सॉरी 5.1 और 9.1 फर्स्ट ईयर की जो है, इन दोनों का जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, पहला पार्ट जो होता है क्वेश्चंस का, या मोस्टली क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक कि सॉल्यूशन रीजन बनाए। फिर इससे नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है कि आपसे कहा जाता है कि इस सॉल्यूशन रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स भी निकालें। अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, ये सॉल्यूशन रीजन को जिन लाइंस ने बाउंड किया हुआ है ना, ये जो इनके एंड पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे ये एंड पॉइंट आ रहा है, इधर हमारे पास ये ओरिजिन आ रहा है, ये एंड पॉइंट आ रहा है, ये एंड पॉइंट आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास ये जो एंड पॉइंट्स हैं, दीज आर नोन एज कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं। इन कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू निकालें। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारे पास एक कॉर्नर पॉइंट 0,10 0,0 6,0 दे आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ये हमें ग्राफ से नजर आ रहे हैं। एक कॉर्नर पॉइंट हमें नहीं मालूम विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन, लाइन 1 एंड लाइन 2, हमें ये कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको सिंपली जो इन दोनों लाइंस की इक्वेशन है उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है, ये सॉल्यूशन रीजन था, फिजिबल रीजन जिसको हम लोग नेम देते हैं। ओके, सो इस पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए आप गौर करें, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइंस का। अब हमने इन दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब ये देखें हमारे पास इक्वेशन नंबर 2x प्लस 3y, 2x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 12, और यहाँ हमारे पास 3x प्लस 2y आ रहा था। सो हम लोग क्या करते हैं कि x के कोफिशिएंट्स को सेम बनाने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x इज गोइंग टू बी 6x, y को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3y बन जाएंगे, एंड 12 इंटू 3 36। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इक्वेशन नंबर 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगी, दिस इज गोइंग टू बी 6x, दिस इज 4y एंड 40। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं वी कैन सी दैट 6x एंड माइनस 6x कैंसिल ईच अदर, 3y माइनस 4y ये माइनस y बनेगा, एंड 36 माइनस 40 दिस इज इक्वल टू माइनस 4। सो हमारे पास माइनस y माइनस 4, y इज इक्वल टू 4, और ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ जाए, मतलब ये जो e का y कोऑर्डिनेट है ना, दिस इज इक्वल टू 4। ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास क्या रिजल्ट दे रहा होगा, ये 4 दे रहा है। एंड देन जब हम लोग x की बात करते हैं तो हम इसमें पुट करते हैं, x का आंसर हमारे पास जो आ रहा होगा दैट इज इक्वल टू 6। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर e x, y। सो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या बनेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स आर गोइंग टू बी 0,0 60 c 0,10 एंड e 6,4। सो यहाँ तक ना आपके पास फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस अप्रोक्सीमेटली कवर हो सकती हैं फिफ्थ चैप्टर की सेकंड ईयर के लिए। ओके, एंड अगर फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो 9.1 एंड 9.2 आप लोगों के पास सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो इससे ऑनवर्ड फिर हम लोग नेक्स्ट एक और लेक्चर में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जिसमें हम लोग एक और ओपन सॉल्यूशन रीजन, ये क्लोज सॉल्यूशन रीजन है कि इसकी सॉल्यूशन रीजन को कंप्लीटली हर साइड से किसी न किसी लाइन ने या साइड ने बाउंड किया हुआ।
फिर एक ओपन सॉल्यूशन रीजन का कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर हम लोग मूव करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है खास तौर पे जिस टाइम हमारे पास एसएलओ बेस्ड पेपर बन रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को लाजमी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैट्रिक, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इवन ये कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड अगर आपके पास बीएस अंडर ग्रेजुएट लेवल के भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी डिस्कस किए जा सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।